हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। लेट्स स्टार्ट द एनर्जीज। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स कमिंग। ये 4 कार्ड्स। ओके, वैसे इस डेक में से अपने आप निकलते नहीं है, बट स्टिल इट्स कमिंग आउट, सो दैट्स नाइस। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ, नाइस। Guidance. Guidance for Capricorns. Okay. The Star. Okay. Guys, something is coming to an end. Definitely कुछ ख़त्म हो रहा है, एंड जब वो ख़त्म हो रहा है तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हील हो रही हैं। ठीक है, एक समाधान पे चीज़ें आ रही हैं, फॉर्च्यून हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद, जैसे कहते हैं कि एक सुनामी आई थी, है ना, आपदा आई थी, या कुछ भी होता है, उस हो जाने के बाद, वो धमाका, वो इतना सब कुछ उजड़ जाने के बाद जब एक शांति आती है, वो शांति आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जो आपको एक हीलिंग दे रही है, एक शांति आपके माइंड में एक सुकून दे रही है। द हैंगमैन। जैसे हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग बहुत रहती हो, अननेसेसरी सोचना, अननेसेसरी बहुत टेंशन्स लेना, इसने कह दिया, वो कह दिया, ये हो गया, मैं समझाऊं दूसरों को, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, फिर आपको अप्रिसिएशन भी ना मिलना, कहीं ना कहीं माइंड चलता रहना चलता रहना। अब आपको एक पॉज मिल रहा है, नया टाइम मैनेजमेंट बनाने की कोशिश आपकी लाइफ या फिर डिवाइन या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ से एक नई तरीके से शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, जहाँ आप एकदम ही शांत रहना है, सुकून में रहना है। ये एनर्जीज आ रही है। सो व्हाट्स कमिंग में देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, वाओ नाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे वाटर साइन प्रोमिनेंट है एंड अर्थ साइन है। इमोशनल, ओके। व्हाट्स कमिंग में ऐसा लगता है आपकी तरफ हीलिंग जो आ रही है, वो तो डेफिनेटली आ रही है, मैंने आपको बता दिया है, हीलिंग आ रही है आप लोगों की तरफ से या डिवाइन की तरफ से। हीलिंग, इमोशनल एनर्जीज, ठीक है। आपको लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत नर्चरिंग है, कंफर्ट है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। माइंड को चिल रखो, रिलैक्स करो, क्योंकि जितना भी आप ओवर थिंकिंग करोगे, इट विल कम इन रिजल्ट ऑफ नथिंग। ठीक है, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। देखो इस समय ना आपकी तरफ जो भी आ रहा है ना, सब प्यार एंड लव एंड स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। अगर आपको अपने अंदर कुछ काम करना है और आपको लगता है अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिसिंग है आपके अंदर, नहीं तो ऐसा नहीं है। आप इनफ हीलिंग कर चुके हैं, इनफ अपने अंदर काम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी थी, आप सीख चुके हैं। तो आपके अंदर ना अब एक फन टाइम आ चुका है, लव एनर्जीज आ चुकी है। तो आपका माइंड ना, जो पहले की बहुत भाग दौड़ करके आया है, साढ़े साथी से लड़कर आया है, जो भी है, आपका माइंड अभी भी वही है, स्ट्रगल्स में है, ओवर थिंकिंग में है, इल्यूजनरी माइंड सेट है। ठीक है, और आपको डिवाइन एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं है, अब आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर से वहीं वहीं कनेक्ट करता रहता है, और आपको एक गाइडेंस है या व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में यही आपको समझाया जा रहा है। या आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। अब आपको कहना है वो फन करो, चिल करो, लेकिन आपका माइंड ना फिर वहीं स्टिक हो जाता है कि यार कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, या ओवर थिंकिंग, या आप जैसे कुछ नहीं हो रहा है अच्छा, तो उसको भी सोच सोच के आप अपने माइंड को परेशान कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अब चिल करो,
जो चिल लाइफ है, रिलैक्स लाइफ है, ओवर थिंकिंग के हटाकर, जो ओवर थिंकिंग आप बहुत सालों से करते आ रहे हो, उसको आपको आपकी लाइफ में हटा दिया गया है। ये आप खुद फील करो, है ना। आप काफ़ी खुद को फ्री फील करते हो, लेकिन तब भी आपका माइंड ना कहीं कैच करता है नेगेटिव थॉट्स को, कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपने माइंड को नेगेटिविटी में लेकर जाऊँ। दिस इज़ योर माइंड जो बहुत सफ़र करके आ चुका है, और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अब सफ़र करना नहीं है तुमने, अब मस्त रहो, चिल करो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं नहीं, अब नहीं। अब तुम्हारी लाइफ में हीलिंग है। कुछ लोग प्रेगनेंसी देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी है, न्यू लाइफ है, न्यू लव ऑफर है, लव में काफ़ी हीलिंग मिल रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं तो जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं इस समय। वो आपके पास्ट से भी आ सकते हैं, आपके न्यू पीपल भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो मेल बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मेल हैं तो फीमेल्स आपकी तरफ आ सकती हैं, ठीक है। और बहुत से ऑफ़र्स आ सकते हैं आपको इस समय, एंड आपको ना किसी ऐसे इंसान का वेट है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, एक लॉन्ग टर्म मैरिज हो, लॉन्ग टर्म सिचुएशन हो। आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं। आप किसी और को ना तो एंटरटेन कर रहे हैं ना कुछ। हो सकता है पास्ट में से भी कोई पर्सन है जिसके बारे में आप चाहते थे कि हाँ, इस इंसान से शादी हो, इस इंसान के साथ सब कुछ ठीक हो, वो भी आ सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा चांस देते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में यही है। आपकी तरफ कंपेनियनशिप आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, एंड इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि इधर भी इंट्यूटिव आया है एंड इधर भी इंट्यूशंस आए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हुई दिख रही हैं। एक्चुअली आपका इंट्यूशन ही आपके लिए आपकी पावर है। आपको पहले ही पता चल जाता है सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, सामने वाले इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, या वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक तरीके का आपके लिए ये एक वेपन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे के अगेंस्ट, और अपने भी मतलब आप इस चीज़ से उजाड़ भी सकते हैं, इस चीज़ से बना भी सकते हैं। तो ये आपको टाइप ऑफ डिवाइन ने एक ब्लेसिंग्स दी हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो सकता है, सब ठीक है। और आपको अगर लगता है कि आपको नई चीज़ें समझ आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशंस को आपने इस समय यूज़ करना है। आपकी इंट्यूशंस आपके लिए बहुत अच्छा काम करती हुई दिख रही है, ठीक है। एक्चुअली आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं लाइफ में। एंड अब आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनफ लेसन्स हैव बीन टॉट, एंड आपको समझ भी आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जीज आ गई है। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। ये चारों कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत ही हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है। आप में से कुछ लोगों को बहुत वेट है इस चीज़ का कि कब होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में भी आपकी चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक ड्रीम में आप किसी इंसान को देख रहे हैं, और उस इंसान के बारे में आप काफ़ी कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, जैसे मैं भी कुछ बता रही हूँ, आप उसको ड्रीम करके रख लेते हैं और बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, और सोच में आप वहीं चले जाते हैं। अब अपनी लाइफ में जो आपका मेन फोकस है उसमें अब नहीं आ पाते हैं। आपकी इल्यूजन्स बहुत ऐसे हैं, जो आपको बोल दिया आप उसी में ही खो जाते हैं, जो आपने सुन लिया उसी में खो जाते हैं, उसी में। जैसे किसी ने बोल दिया अरे आपकी लाइफ में तो न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपकी तो शादी होने वाली है, नया पर्सन आने वाला है, आप वहीं पर ही माइंड लगा दोगे। आपकी खुद की लाइफ क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप क्या करते हैं, आपका ये सब माइंड से चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको नर्चरिंग, ये देखो फर्टिलिटी की एनर्जीज़ है, फेमिनाइन, प्रॉपर फेमिनाइन एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में सब अबंडेंस है, सब अच्छा है, लेकिन यही सब सोच सोच के अपने माइंड को ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग चाहिए ही नहीं। खुद ही भगवान ने आपसे ओवर थिंकिंग छीन ली है, स्ट्रेस छीन लिया है आपसे, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे सब आपसे खींच लिए हैं, और कह रहे हैं आप अब खुश रहो। आप कह रहे हो, कह रहे खुश कैसे रहूँ, ऐसे कैसे हो सकता है खुश रहूँ। आप खुद ही क्वेश्चन करे जा रहे हो डिवाइन को। दैट्स रॉन्ग, दैट्स डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको एक एक कार्ड अगर समझाऊँ तो क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ी सी रीडिंग आज लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत आपको अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। आई नो आप में से मैं काफ़ी एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग स्ट्रेस ले रहे हैं कि क्या होगा आगे, हमें नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए और कितना काम करें अपने अंदर। नेगेटिव माइंडसेट दौड़ाया जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको एक एक कार्ड समझाना चाहती हूँ।
अब देखो, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या बताता है कि आपके अंदर बहुत ही काम एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज, इमोशनली अपने लिए, खुद के लिए इमोशनल होते हुए, खुद को स्टेबल करते हुए, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा है, इतना मर्जी मेरे आसपास चीज़ें नेगेटिव हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, इन चीज़ों का फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा है, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, जो कि नहीं भी पड़ रहा है। अपने अंदर कैसे आप प्यार की एनर्जीज भरते जा रहे हैं, नो मैटर आसपास लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं, पीठ पीछे क्या सोच रहे हैं, आपको पता है। बट आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होके रहेगी। बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग लव एंड नर्चरिंग यू नीड। आपकी तरफ प्यार आ रहा है, इसलिए प्यार को ही वेलकम करो, नेगेटिव थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को वेलकम मत करो, जो आपकी आदत पड़ चुकी है। आप हो चुका है, मेरी लाइफ में तो गलत ही होगा, मेरी लाइफ में तो ओवर थिंकिंग ही है, मेरी लाइफ में तो सब खराब ही है, इससे फिर चीज़ें ख़राब हो रही है। द मून की एनर्जीज आई है तो ये बता रही है कि बहुत से ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे जिन जिन ड्रीम्स को देख के आप कंफ्यूज होते हो कि क्या होना है। इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग है, इंट्यूशंस की वजह से, उन ड्रीम्स को वजह से आप मिक्स करके क्या करते हो, एनजाइटी, फियर हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आपका कहीं ना कहीं बैड चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहा है, और आपको ड्रीम्स इस तरीके से आ रहे होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी लाइफ में इतना गलत हो सकता है, या ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आप उस ड्रीम्स को रियलिटी में लेकर जा रहे हो, ड्रीम्स को अपनी इंट्यूशन से मैच करके सबकॉन्शियस माइंड उसको मैच कर रहा है, और एनजाइटी क्रिएट अपने आप ही कर रहे हो। तो गुड डिवाइन इज सेइंग डोंट मैच इट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में यही सब है। देन कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स विच केम टू टेल यू कि विश कम ट्रू हो रही है, चीज़ें आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन होता हुआ दिख रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी, लग्जरी, ग्रैटिट्यूड, ऐसे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, लव भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेबीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, इमोशनल एक फ्रेंडशिप बॉन्ड हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, और थैंकफुल भी हो सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ टर्न आउट वेल, एन्जॉय योर सक्सेस, जो भी आपके टेस्ट थे वो पूरे हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में आपकी सब चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही है। जो लोग आपसे नाराज़ थे, आपसे नाराज़ होके गए हैं, जिनसे आपकी लड़ाइयाँ हो गई हैं, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है, माफ़ करने वाले आप हो, ये दिख रहा है। और क्योंकि आप अपने बेस्ट बेस्ट वर्जन में अब जा रहे हो, बेस्ट से बेस्ट वर्जन में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं एक प्यार के राजा या रानी बन रहे हो आप, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, इसके इसके पास प्यार ही प्यार है, कोई इसे मांगने जाएगा तो ये प्यार ही दे सकता है, प्यार प्यार से ही इसकी लाइफ में, चाहे इसके लाइफ में जितनी मर्जी दिक्कतें आई हो, इसके ज़िंदगी में सिर्फ देने के लिए और लेने के लिए प्यार ही है। ना इसे हेट्रेड चाहिए, ना ये देना चाहता है, ना ये देना चाहती है, ना इसे नफ़रत चाहिए, ठीक है, ना इसे गालियाँ चाहिए, ये बस प्यार देना और लेना चाहता है, और वो ही आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, अबंडेंस आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ हो रही है। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, कोई माफ़ी मांग सकता है, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लव ऑफर्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। सो अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ है, चैरियट है, एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आपके अंदर ना बहुत बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, और आ चुकी है। समवॉट आप कई लोगों से डिस्कनेक्ट कर चुके हो, कैसे लाइफ में एक्शंस लेना है वो आपको समझ आ चुका है, जितना भी अपने अंदर काम करना था, जितनी भी हीलिंग करनी थी, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पर अब आपके लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, करेज बहुत है। आप बाहर के लोग आपको समझते होंगे कि यार इसे क्या ही पता होगा, लेकिन आपके अंदर जितनी एनर्जीज़ हैं, जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, जितना डिवाइनली आपके अंदर प्रोटेक्शन है, आप बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एनर्जीज़ है वो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी है, एंड आपको पता है कौन से एक्शन में क्या बोलना है, क्या करना है, क्या
ऑलरेडी आप बहुत रेडी हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन में आप बहुत स्ट्रेंथफुल इन पर्सन बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ों से लड़के यहाँ पर आ चुके हैं एंड अब आपको रेस्ट करना है, एनर्जीज़ को रेस्ट करते हुए दिख रहा है आपको। हो सकता है थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न्स भी चेंज हो रहा है क्योंकि आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है, नींद बहुत आ रही होगी आप में से कुछ लोगों को, अननेसेसरी थकावट बहुत हो रही है क्योंकि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप बस पुश कर रहे हैं आपको, आराम करो, रेस्ट करो, मज़े लो, एन्जॉय करो, ये वाला लाइटर एनर्जीज में जाओ। मूवीज़ देखो, स्टोरीज़ देखो, पॉडकास्ट देखो, शोज़ देखो जो आपको इंजॉय करवा रहे हैं, फिल्म्स ऐसी देखो जो आपको लाइटर एनर्जीज में लेकर जा रही है। ठीक है, आपको मस्त रहने को कहा गया है। आप न्यू लव अट्रैक्ट करते हैं, करना चाह रहे हैं इस समय, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर खुद का एक डिसिप्लिन है, कंट्रोल है। ठीक है, आपकी तरफ एक जर्नी है, आप कह रहे हो कि वो जर्नी जैसी भी हो, आई एम रेडी टू ओवरकम एवरी चैलेंज। आपको पता है आप चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के लिए आप रेडी हैं कि आए, बट डिवाइन इज सेइंग कि नहीं, तुम्हें अब चिल करना है, कुछ नहीं आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, मस्त रहो, न्यू लव आ रहा है उसको अट्रैक्ट करो एंड कोई भी अननेसेसरी अपनी लाइफ में टेंशन, दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली हो रहा है। अच्छा, आपको ना क्रिएटिव होने के लिए भी कहा जा रहा है, आप ज़्यादा अपने काम में ध्यान देना एंड लाइटर एनर्जीज में कैसे जाना है उसमें काम करना। ठीक है, अपने आप को हैप्पी कैसे रखना है, अब आपका जो मेन काम है ना, जो डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं, वो खुद को खुश कैसे रखना है उसमें काम करना है, कैसे क्रिएटिवली काम करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, चिढ़ने दो, ध्यान मत करो, बस अपने ऊपर काम करो, अपने आप को खुश रखो, आपका मेन पर्पस यही है। पहले आप चैलेंजेस से लड़ते थे, अब आपको लव एस्पेक्ट में खुद को टॉप पे लेकर जाना है कि कैसे कोई मुझे प्यार कर सकता है। ठीक है, फिल्म्स देखो, कैसे लाइटर एनर्जीज में कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ये एनर्जीज़ है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए कोई बहुत क्यूरियस दिख रहा है मुझे, और आपके आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हुआ भी कोई दिख रहा है, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, इस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं मुझे लोग। एंड आपकी तरफ से कोई मैसेज चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। तो आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन काफ़ी सोच समझ के आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत से सूटर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ इस समय अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अब डिसीजन आपका है कि आपको किसको पिक करना है। आई कैन सी लॉट ऑफ वाटर एलिमेंट हेयर, बहुत सारा यहाँ पे इमोशंस दिख रहा है। लव एस्पेक्ट को काफ़ी उजागर करके देखो, डिपार्चर, डिटर्मिनेशन, विल पावर। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है जो आपकी तरफ जो अप्रोच कर रहे हैं ना, ये आपसे कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये मुझे बहुत समय से लग रहा है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, जिसने आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, उन्होंने नहीं समझा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा आपके लिए गलत ही सोचा है, गलत ही आपको हमेशा कंट्रोल करा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हमेशा कंट्रोल वर्ड ही हाईलाइट हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने अंदर आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने क्लैरिटी से चल रहे हैं, और वो आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस पर्सन के आपकी तरफ आते हुए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, काफ़ी करेज इकट्ठा करना पड़ रहा है, और इन्हें लगता है कि शायद आप मानोगे नहीं मानोगे, समझ नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे आना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज़ पिक करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली बहुत समझना चाहते हैं कि आप किस स्टेट में हैं, क्या आप इनको समझने की कोशिश करोगे, क्या क्या चल रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड वहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मेम्बर या कोई न्यू लव, कोई ओल्ड पर्सन माफ़ी तो मांगना चाह रहा है, आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वहीं कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहता है। आई थिंक आपको नहीं पता ये पर्सन कौन है, आप अपने इल्यूजन्स में जी रहे हैं, शायद आपको ड्रीम्स दिख रहे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे कि ड्रीम्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं आपके। एंड इन सब सूटर्स के बीच में ही आपके कोई एक पर्सन है जो उनमें से एक आपका फ्यूचर स्पाउस भी है। एंड इस पर्सन के अंदर बहुत ही प्यार होगा आपके लिए, आपको समझेंगे, हर एस्पेक्ट में समझेंगे, कंपैशनेट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी में अलाइंड होंगे आप लोग। आपको खुद भी नहीं यकीन होगा कि ये पर्सन मेरे पीछे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही सुंदर एंड सिंगल होंगे बिल्कुल ये पर्सन।
और आपको खुद भी लगेगा कि यार ये इतने अबंडेंट है, मेरे लिए क्यों आ रहे हैं। यस, ये कोई वाटर साइन दिख रहे हैं, कोई अर्थ साइन दिख रहे हैं प्रोमिनेंटली, लेकिन ये आपको इस समय बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। वही गाइडेंस है जो आपको मैं बार बार समझा रही हूँ, 8 ऑफ सोर्ड्स। इसमें साफ लिखा हुआ है, इट सीम्स एज दो यू आर ब्लॉक्ड बट यू कैन टेक अ स्टेप। अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स, आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, रिस्ट्रिक्शंस है, आइसोलेशन में हो सकते हो, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में रखा हुआ है, तो उन चीज़ों से बाहर आओ। इन चीज़ों में खुद को जकड़ के मत रखो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है ये कोई न्यू लवर है या ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं, कौन डेस्टाइंड है, आप आगे का नहीं देख पा रहे हो। ये कन्फ्यूजन आपको हो सकती है आपके अंदर। एंड यही गाइडेंस है कि नहीं दिख पा रहा है तो इट्स ओके, बट हील योर सेल्फ। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में आगे अच्छा हो सकता है। सो बेटर टू लीव दिस माइंड सेट, क्योंकि आपने खुद को जकड़ा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या होना है, सरेंडर कर दो, लीव ऑन द डिवाइन। ठीक है, ओके, दैट्स द एनर्जीज। बाकी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।